हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट सभी जानकारी। तो मैं साक्षी शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट 2020 के बारे में, यानी कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो है हमारी 2020 में जो हुई हैं उन्हीं सभी को हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो ये आज की वीडियो का टॉपिक है इससे रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, आपका चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से कम 3 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी, ये क्या है? ये एक ऐसी ग्रॉस प्रीमियम के मामले में सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें इंडियन इंश्योरर्स जो होते हैं उसके थ्रू आउट री इंश्योरेंस का अप्रॉक्स 60% जो हिस्सा है वो इसमें इंक्लूड है। तो जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है? अतानु कुमार दास, ये यहाँ पर आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस कमीशन जो है इसके चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है सतपाल सिंह सत्ती। सतपाल सिंह सत्ती जो है, यहाँ पर मैं आपको इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बता दूँ कि सत्ती साहब जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ के भाजपा की जो पार्टी है यानी कि बीजेपी की ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अब जो है ये राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का जो पद है वो इनको मिला है। नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए जो चेयरमैन और एमडी हैं वो कौन है? हेमंत खत्री। हेमंत खत्री जो है ये अभी तक तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है उसके डायरेक्टर थे, लेकिन अब जो है हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड का इनको नया चेयरमैन और एमडी का जो पद है वो भी इनको सौंप दिया गया है। यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो है ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैंडल अब तक ये किया करते थे जब तक ये डायरेक्टर के पद पर थे। अब इनको एमडी और जो चेयरमैन का पद है वो इनको सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी जो हैं इनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का पद इनको दे दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि राजीव कुमार जो हैं ये 1984 का जो बैच था 1984 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं, और साथ ही ये सेंट्रल और बिहार झारखंड के स्टेट कॉर्डर में डिफेंस मिनिस्टर में भी इन्होंने अपनी अब तक की सर्विस जो है वो दी है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? आंसर है हमारा परेश रावल। परेश रावल जिनको कि हम एक बेस्ट एक्टर के रूप में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश से एक्स बीजेपी के पद पर भी रह चुके हैं। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चेयरमैन इनको घोषित किया गया है, ये रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये अध्यक्ष के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस। इसका आंसर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उषा पदी। बीसीएएस की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी कि बीसीएएस। बीसीएएस क्या है? ये जो बीसीएएस है इसकी अध्यक्षता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक की जो ऑफिसर्स होती हैं उनके द्वारा की जाती है। अगर हम इसके फाउंडेड की बात करें तो ये जो बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये
1976 में फाउंड की गई थी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उषा पैडी जो है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में उषा जी को एक एडिशनल चार्ज जो कि एज अ डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ एसबीआई बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन अब किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो है, इनको एसबीआई का नया चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार खारा जी से पहले अगर हम बात करें तो दिनेश कुमार खारा जी से पहले रजनीश कुमार जो हैं इस पद पर वो नियुक्त थे। तो रजनीश कुमार का जो प्लेस है, जो 3 साल का उनका टाइम ड्यूरेशन था वो एंड हो गया था और अब दिनेश कुमार खारा जी जो है वो इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अगर हम फैक्ट की बात करें तो एसबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है। और अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था 1 जुलाई सन 1955 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की सेक्रेटरी नई जो अपॉइंट हुई थी उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है ये रिटायर्ड 1986 का जो आईएएस ऑफिसर का बैच था उसके रिटायर्ड ऑफिसर हैं ये। साथ ही साथ ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उनके द्वारा इनको अप्रूव्ड किया गया है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन। तो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? जाकिर खान। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जाकिर खान जो है वो सोशल वर्कर हैं और साथ ही साथ एक्स फॉर्मर काउंसलर भी इनको नॉमिनेट किया गया है। साथ ही एक क्वेश्चन हम आपको और यहाँ पर बता देते हैं कि दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन में जो है कंवलजीत सिंह और नैन्सी बार्लो जो है उनको न्यू परमानेंट मेंबर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। चेयरमैन तो नियुक्त किया गया है जाकिर खान को और कंवलजीत सिंह और नैन्सी बार्लो जो है उनको न्यू परमानेंट मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की जो चेयरमैन है वो किसको नियुक्त किया गया है? वो है प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एक एजेंसी है जो कि सेंट्रल सर्विसेज जो होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप ए और बी की जो होती हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। साथ ही साथ यूपीएससी की अगर हम फाउंडेड की बात करें तो इसका जो फाउंडेड है वो है 1 अक्टूबर 1926। ये क्वेश्चन भी आपके अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं इसलिए हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अवीक सारकर। अवीक सारकर जो है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अगर हम फाउंडेड ईयर की बात करें तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट या फाउंडेड ईयर है वो है 27 अगस्त 1947, यानी कि 27 अगस्त 1947 को ये फाउंडेड हुआ था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। अवीक सारकर जो कि चेयरमैन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, ये साथ ही साथ चेयरमैन तो नियुक्त हो ही गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, इसके साथ ही ये आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिक के एडिटर और वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। एट प्रेजेंट टाइम कैग के जो कैग हैं वो कौन है? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका नाम है गिरीश कुमार मुर्मू। गिरीश कुमार मुर्मू जो है ये 1985 का जो बैच है 1985 बैच के गुजरात कैडर के ये आईएएस ऑफिसर हैं। इनका जो टोटल अभी इनका
कार्यकाल होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होगा इनका वो होगा 20 नवंबर 2024 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? उनका आंसर है मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन जो है वो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो थ्रिसुर में है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका है वो है 29 जनवरी 1929 को। ठीक है, मुरली रामकृष्णन जो है वो वीजी मैथ्यू जो है उनका स्थान ये अब ग्रहण करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो है हमारे मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के बारे में हम आपको बता दें कि मनोज सिन्हा जो है उन्होंने BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उससे बीटेक और एमटेक की डिग्री इन्होंने ली है और साथ ही साथ इनका जो कॉलेज स्टूडेंट था, इनका तब स्टूडेंट लाइफ जो थी उनकी, तो BHU में स्टूडेंट के ये यूनियन प्रेसिडेंट भी थे। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। तो इंडियन रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? VK यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जो हैं वो 1980 का बैच जो है उसके IRSEE के अधिकारी भी रह चुके हैं। साथ ही एक क्वेश्चन जो आपका अक्सर एग्जाम में बनता है कि टोटल ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन रेलवे बोर्ड के कितने बोर्ड टोटल इंडिया में इंक्लूड है? तो इंडिया में टोटल 21 रेलवे बोर्ड जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर जो है ये रिसेंटली ही फिनशेल इंडिया के सीईओ के रूप में मोबाइल भी ये नियुक्त हो चुके हैं। वरुण श्रीधर वही हैं जिन्होंने मोबाइल पर रियलमी पैसा को फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च भी किया था। और अगर हम पेटीएम मनी के फाउंडर की बात करें तो उसका है 20 सितंबर 2017। नेक्स्ट है चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जो है ये 1987 बैच जो था उसके IAS ऑफिसर हैं जो कि 16वें चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है उत्पल कुमार सिंह का, यानी कि एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड कौन थे? उत्पल कुमार सिंह। उत्तराखंड जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसडर टू क्रोएशिया रिपब्लिक। क्रोएशिया रिपब्लिक जो है इसके इंडियन एम्बेसडर कौन है? इसका आंसर है हमारा राजकुमार श्रीवास्तव। ठीक है, इसके अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्रोएशिया जो है इसकी कैपिटल है जाग्रेब और इसकी जो करेंसी है वो है क्रोएशियन कुना। ठीक है, राजकुमार श्रीवास्तव से रिलेटेड अगर हम बात करें तो राजकुमार श्रीवास्तव जो है वो 1997 बैच के IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो रिसेंटली जो है वो टोक्यो में डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन के हेड के रूप में भी उन्होंने अपना वर्क जो है वो किया है अब तक। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो रिवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो है ये 1984 बैच के IAS महाराष्ट्र कैडर से रह चुके हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? तो ये राजीव कुमार की जगह इन्होंने अब वो जो पद है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का वो इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? P प्रवीण सिद्धार्थ। P प्रवीण सिद्धार्थ जो है ये 2001 का जो बैच था उसके इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर का नियुक्त भी रह चुके हैं और ऑलरेडी जो है ये स्पेशल ड्यूटी के ऑफिसर भी हैं। तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम सिंह को। विक्रम सिंह जो जिनको कि अब दूसरा जो उनको पद है वो दे दिया गया है। विक्रम सिंह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में जॉइंट सेक्रेटरी अब अपॉइंट हो चुके हैं और उनका स्थान किसने ले लिया है? P प्रवीण सिद्धार्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि AGI। वो कौन है? हमारे KK वेणुगोपाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी लॉयर भी होते हैं। तो KK वेणुगोपाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट टाइम वरिष्ठ वकील भी
हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन है? इनका नाम है विमल जुल्का। विमल जुल्का जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ये अब जो है 10th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक। नेक्स्ट है सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो सीएमडी कौन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के? एसएन राजेश्वरी। अगर हम बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फाउंडेड ईयर कौन सा है इसका? 12 सितंबर 1947, यानी कि 12 सितंबर 1947 जो है तब ये फाउंडेड हुई थी। ठीक है। इनका जो एसएन राजेश्वरी है इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और अब तक ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एज अ जनरल मैनेजर के रूप में ये अब तक कार्य कर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स। तो वेस्टर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्टर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फाउंडेड हुआ था ये 22 जुलाई 1949 को। यहाँ पर मैं आपको वेस्टर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो है ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट एयर कमांड है, जो कि नॉर्थ इंडिया की एरियल जो एयरफोर्स होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो विवेक राम चौधरी हैं ये एयर मार्शल जो थे बी सुरेश, उनका ये स्थान अब ग्रहण करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन है? जयदीप भटनागर। ऑल इंडिया रेडियो जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका जो फाउंडेड ईयर है वो है 1936। जयदीप भटनागर जी के बारे में अगर हम बात करें तो जयदीप भटनागर जो है ये इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर 1986 का जो बैच है उसमें ये इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो है वो कलकत्ता में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। और लास्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा। ये जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है ये स्टैब्लिश हुई थी 31 जनवरी 1992 में। ये किसके अंडर स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिफाइन करता है 1990 का नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो फर्स्ट हेड थी वो थी जयंती पटनायक। और एट प्रेजेंट टाइम इसकी चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा। सो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि अप्रोक्स हमने 25 से अबव जो हमारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2020 के हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया है। ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, comment, share and also subscribe our YouTube channel SP Lesson. Till then, be safe.